हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सार बढ़िया हो, तो बढ़िया रहना चाहिए। तो आजकल सर्दी जुकाम की परेशानी होने लग गई और मेरे भी हो गई थोड़ी सी सर्दी जुकाम। इसलिए कल परसों मैंने आपको बताया था तबीयत ख़राब है, टिक्के भी लगवाए गए थे। तो ऐसे माल से बचकर रहना चाहिए आपको। तो मैं तो शाम को बकरियां भी आजकल लेट ही खोलता हूँ। वैसे तो टाइम मान लो कम से कम 6 बजे तक, कभी कभी 5:30, कभी 5। ये देखो अभी तो पीछे चल रही है मेरे। तो आज एक बात कर लेते हैं छोटी सी। मैं 2-3 दिनों से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सोचा कि आज बता ही देते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो देख ही लेते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार ये बात कही है कि वक्त का भरोसा नहीं, कब बदल जाए और कैसा आ जाए हमें खुद ही पता नहीं। जब मैंने आपको ये भी लॉजिक दिया है कि चाय बेचने वाला देश चला रहा है तो फिल्म बनाने वाला देश को क्यों नहीं चला सकता। ये बात मैं आज बात करूँगा विजय तलपति के बारे में थोड़ा सा, जो आपको एक बड़ा अट्रैक्टिव मैसेज मिलेगा, बहुत ही बढ़िया शानदार वाला। तो उनकी एक फ़िल्म थी, उस फिल्म का नाम तो पता नहीं, पर उन फिल्म का एक डायलॉग था कि मुझे पसंद करने वाला करोड़ों लोग हैं बाहर। और एक और डायलॉग था उनका कि मुझे भले ही गेम ना आता हो, अगर गेम में उतरा ना, अगर मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा दूँ। ये डायलॉग आज उनका बड़ा फेमस चल रहा है। और जाने माने विजय तलपति तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। और एक और बात छोटी सी है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो बात ये है कि पुष्पाराज की फिल्म में आपने देखा होगा, उन्होंने एक बात कह रखी है ना कि 24 तारीख को मेरी वाइफ का बर्थडे था, इसलिए मैंने सीएम बदल दिया। तो 24 तारीख को तमिलनाडु के अंदर सीएम बदला जा सकता है। और अल्लू अर्जुन भी कहीं के नहीं, तमिलनाडु का ही है, क्योंकि उन्हीं का वो शहर, उन्हीं का ही वो सब कुछ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वक्त का भरोसा मत करना, वक्त कैसे भी बदल सकता है। आज मैं बकरी चरा रहा हूँ, कल आपको पता नहीं कौन सी गाड़ियों में घूमे उतना मिलूँ। तो सब कुछ भगवान के देन पर नहीं होता, ये बात झूठी है। हम कहते हैं कि भगवान करेगा वैसा ही होगा, नहीं, खुद को ही करना पड़ेगा, तभी सब कुछ बदला जाएगा। एक लोहा पीटने वाला अगर लोहा ही पीटता रह जाएगा तो वो ज़िंदगी में गरीब ही रहेगा। अगर गरीब होकर वो लोहा पीटता है और अपने लिए 10-12 बंदे काम करने लगा देता है तो वो वापस अमीर बन सकता है। ये बात एक लॉजिक के साथ समझाई गई आपको। तो मोटिवेशनल भी थोड़ी सी बात आपको बता ही देता हूँ कि एक अगर आपको नाम कमाना है तो पहले ख़ानदान को पलटना पड़ेगा, और ख़ानदान को पलटने के लिए पहले अपने आप को नाम डुबाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा जितनी गहराई में गया है ना, समुद्र की जितनी गहराई में गया है, वो उतना ही हीरा चपट के लाया है। तो ये बात छोटी सी, एक और बात आएगी दिमाग में, बता ही देता हूँ। तो तलपति जी का अलग ही आजकल रोला है, और अलग ही आजकल देश के सीएम बन चुके हैं, वो मुख्यमंत्री। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने लिखने, ज़्यादा पैसे होने से कुछ नहीं होगा। इंसान का तकदीर, इंसान का माइंड और इंसान की सोच सबसे बड़ी होती है, और कुछ नहीं होता। क्योंकि आप यहीं पर देख लो, देश के अंदर 6 साल का बच्चा जब चाय बेच रहा था तब उसे कुछ नहीं माना जाता, और आज वो 6 से 20 से 25 साल हो गया आज देश के ऊपर उसके राज करते हुए। तो सब कुछ बदला जा सकता है, यही बात सोच लेना आप। तो चलो छोड़ते हैं इस बात को। तो पर हैरानी मुझे तब होती है जब बंदा लोग है इंडस्ट्री को अपने आप से बनाते हैं, और उन्होंने फिल्म ही कुछ ऐसी बनाई है कि इंडस्ट्री उन्हीं से काम करती है। ये देखो कि फिल्म लोगों से एक्सपायर्ड होकर बनती है, और तलपति जी ने फिल्म से एक्सपायर्ड करके लोगों को बनाया है। बड़ी ख़तरनाक बात है यार ये।
उनके जैसे काम, उनका जैसा रुतबा, उनकी कई कई ऐसी फिल्म धाकड़ धाकड़ फिल्में हैं जिसका नाम तो मुझे याद नहीं पर है। आप देख लेना कहीं पर भी, आजकल उनका हर जगह रोला चल रहा है, हर जगह मतलब सिस्टम बना रखा है उन्होंने। तो समय का भरोसा नहीं, कहीं पर भी हमें इतना आगे निकाल देता है कि हमें खुद को भी समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, और कभी कभी इतना पीछे धकेल देता है कि हमें खुद को भी समझ में नहीं आता अब करें क्या। इसलिए वक्त रहते हुए संभल जाओ तो बढ़िया है, अगर वक्त संभालने पर आ गया तो फिर संभला नहीं जाएगा। क्योंकि जब 150 की स्पीड से बाइक चलती है, अगर उसका थोड़ा से भी हैंडल जब थोड़ा सा भी हाल जाए ना, तो फिर वो रुकने के काबिल नहीं होती। वो कहे तो इंसान को मार देती है या इंसान को नॉर्मल चोट पहुंचाती है। इसलिए नॉर्मल चोट पर कभी विश्वास मत करना, वो मारती भी है। इसलिए सब कुछ अपने हाथ में रखो, टाइम, वैल्यू, सब कुछ। तो यही बात मैं तो आपके बारे में इतने दिनों से 2-3 दिनों से सोच रहा था कि आज इनको क्या बताएं क्या, तो ये बात है दिमाग में आई। तो इसलिए काम मेहनत करते रहो, अकेला ये भी मत सोचो कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करने के लिए आए हैं, तो फिर ये बात आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। तो ठीक है, मेरे ब्लॉग का टाइम आपको बता दिया गया है, शाम को 7:15 पर मेरा ब्लॉग आएगा, तो आप देखने के लिए सभी बढ़िया रहना। और ये टाइम मैंने इसलिए किया है कि इस टाइम लोग काम करके सभी मतलब काम से बेफिक्र हो जाते हैं। जो सोना चाहता है वो सो जाता है, जो काम कर रहा है वो तो करता ही है। तो ये टाइम तो मैं एक जगह सेट कर लिया है, इसी टाइम पर हर रोज़, हर दिन और हर नई बात के साथ और हर नई जुड़ाव के साथ मिलता रहूँगा। तो ठीक है, और आपसे क्या बात करूँ, कुछ समझ में मेरे भी नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त इतना तेज चल रहा है कि आजकल समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। क्योंकि शायद शाम देखते हैं तो कल आ जाता है और सुबह देखते हैं तो आज नहीं होता है। यही बात चल रही है आजकल के टाइम के अंदर। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, न्यू ब्लॉग के अंदर। आपको क्या क्या बात बढ़िया लगी और क्या क्या अट्रैक्टिव बात बढ़िया लगी कमेंट में बताना। और तलपति जैसे काम करने वाले बहुत मिलेंगे हमें इस देश के अंदर, पर उनका जो नियम है, उनके जो कायदे, उनके जो कानून है, वो उनके पास ही है। तो और कौन कौन सी उनकी बात बढ़िया लगी कमेंट बताना। तो ठीक है, मेरे तो बकरियां भी दूर जा रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।